जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ। राम लक्ष्मण जानकी जब अयोध्या से निकल गए और सुमंत जी जब लौट करके गए तो राम जी के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। ये कथा सबने सुनी। राम जी को पता नहीं चला 12 वर्ष तक। क्यों? कि वहां चित्रकूट तक कोई समाचार नहीं मिला। जब उनके भाई भरत जी और अपने भाई से मिलने के लिए गए, पूरी माताओं को ले गए, पूरा नगर गया, और जहां राम जी ने अपनी माताओं को सफेद वस्त्र पहने देखे सो राम जी घबरा गए कि राज रानी और सफेद वस्त्र पहन के इसका मतलब मेरे पिता का शरीरांत हो गया। तो राम जी ने बहुत वियोग किया और कष्ट इस बात का हुआ कि मैं बड़ा बेटा, भाई बेटे का नाम बड़ा होता है, और मैं बेटा बड़ा और मैंने पिता का कोई संस्कार नहीं कर पाया, ऐसा कैसा बेटा रहा हमें। भाई राज्य देने के लिए बोले बेटा बड़ा, हर काम के लिए बड़ा बेटा, और आज मेरे पिता का जब अंत्येष्टि कर्म हुआ तो मैंने उनका संस्कार नहीं कर पाया। राम जी बहुत दुखी हुए। अब यहां तक ध्यान करने की बात है। और राम जी ने प्रतिज्ञा करी कि भाई अब मैं जंगल में 14 वर्ष रहूंगा तो हर जगह जाकर उनका पूजन करूंगा, उनका पुण्यदान दूंगा। पहले इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद में भगवान ने अपने भाई को गंगा का अवतरण, गंगा की महिमा, वहां का सब समाचार सुनाया और पिंडदान दिया। जब वहां से आगे को गए तो ये पहुंच गए, देखो आपने देखा होगा गया जी बिहार में है, झारखंड में, तो वहां से जगन्नाथपुरी से जब आगे पहुंचे तो वहां भगवान ने कहा कि ए लक्ष्मण देखो ये गया क्षेत्र है, यहां जो भी व्यक्ति मर जाता है उसके नाम का जो पुण्यदान देते हैं उनका तरण तारण हो जाता है। आज ऐसा करो, सामान इकट्ठा करो, मुझे मेरे पिताजी का पुण्यदान करना है। वहां की गंगा का नाम है फल्गु गंगा। गंगा जी का नाम है फल्गु के नाम से लोग वहां जानते हैं। बड़ी बह रही थी, लोग उसी में पिंडदान कर रहे थे। और राम जी ने जब लक्ष्मण जी को आदेश दिया तो देखिए लक्ष्मण जी गए कहाँ? सामान लेने। राम जी को वनवास था, राम जी कहीं बन के अलावा किसी के घर नहीं जा सकते 14 वर्ष। तो उन्होंने भैया से कहा भैया इस गांव से क्या चाहिए वनवास पिंडदान में? जौ का आटा, कुसा, सामान जो भी लगता है सब ले आओ। तो लक्ष्मण जी ले चले गए सामान लेने, और मैया कुटिया में बैठी हैं, और राम जी स्नान करके संध्या वंदन करने चले गए। और इतने में समय का देखिए, और दशरथ जी मरे मराए हुआ आ गए। भाई अपन जानते हैं कि भैया मर गए तो हमने 30 कर दो, 13 ही कर दी, अब कहां धरे देवता, पुरखा तो चले गए नहीं। अपने पूर्वजों का इंतजार, अपनी संतान का इंतजार करते हैं, वे हमारे लिए क्या दान कर रहे, क्या पुण्य कर रहे। आज स्वर्ग से और महाराज दशरथ गया पहुंच गए, और गया बस जल में ऐसा हाथ निकाला दशरथ जी ने अपना, और आवाज लगाई यदि इस सभा में, इस समाज में, इस समय गया क्षेत्र में यदि मेरा कोई वंशज हो तो मुझे पिंड दे दे। स्वयं मांग रहे देखिए। और ये बात ना लक्ष्मण ने सुनी, ना राम जी ने सुनी, और ये बात सीता जी ने सुन ली। इसलिए कहा जाता है कि यदि शादी करना तो कुल और खानदान से करना। यदि खानदान की बेटी घर में आ गई तो उस घर को स्वर्ग बना देगी, और यदि खानदान से अलग बेटी को ले लिया तो घर को नरक बना देगी। सीता जी ने सुना ये मेरे ससुर की आवाज। वाह! बाहर निकली और देख करके हाथ पहचान गई, हाथ जोड़ करके देखो पहले घूंघट उघरा था, पर जब महाराज दशरथ का हाथ देखा तो मर्यादा टल गई। घूंघट क्यों डाला जाता है? आज तो घूंघट की प्रथा बंद हो गई, पर घूंघट एक मर्यादा है। हमारे बड़ों के सामने हमारी दृष्टि न मिल सके, हमारे बड़े हमारे स्वरूप को न देख सकें। आज का युग तो जितने बोले उतने कम है। कैसा आ गया है, कैसा पहनाव आ गया है, सब मर्यादाएं चली गई। जब सीता जी ने वो अपने मर्यादा का घूंघट डाला और अपने ससुर साहब को प्रणाम किया, पिताजी आज आपके पूजन की तैयारी है, आज आपका पिंडदान किया जाएगा। महाराज दशरथ की आवाज कैसी है?
झुलसी हुई है, जैसे एक परिवार से परिवार बिछुड़ता है और जब रोने जैसी स्थिति आती है। तो उन्होंने कहा, बेटी मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूं कि मैं आज अपने वंश के बेटाओं का इंतजार करूं कि जब वे आ जाएं, जब मुझे पिंडदान मिलेगा। मैं बंधन में हूं, मुझे 2 मिनट का समय मिला है। यदि 2 मिनट में मुझे पिंड मिल गया तो मिल गया, नहीं मुझे भूखा ही वापस जाना होगा। मैं पराधीन हूं। जिनके पास सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक राज्य था, इतना वैभव था, आज वो पिता और याचना कर रहा है कि मैं पराधीन हूं, मुझे एक पिंड मिल जाए तो मेरी थोड़ी तृप्ति हो जाए। सीता जी घबरा गईं। उन्होंने कहा, ना तो राम जी हैं ना भैया लक्ष्मण हैं, और पिताजी की समय आ रहा, बेकरे रुकूंगा नहीं, रुकने का टाइम नहीं है। सीता जी ने कहा, जो कुछ होए हे परमात्मा तू समझना। अब जब पिताजी जाने की हट पकड़ रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो वहीं बालू का पिंड बना दिया अपने हाथ से, और बालू का पिंड दिया और जल में जाकर पिताजी के हाथ में दे दिया। और जहां पिताजी ने वो पिंड लिया और महाराज दशरथ अपनी बेटी समान बहू से पिंड लेकर के स्वर्ग चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। किसके साथ किसके हाथ से ले गए? बहू घर की कौन होती है? बेटी, वंश को बढ़ाने वाली, वंश की वृद्धि करने वाली। और आज उस बहू ने पिंड दिया और लेकर के चले गए, जब तक राम जी लौट करके आए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सामान? हाँ पिताजी, भाई साहब सब आ गया है। उन्होंने तत्काल पिंड देने की तैयारी करी। तो लक्ष्मण सीता जी ने उसमें टोका लगा दिया। देखो, अधिकार नहीं था टोकने का, फिर भी उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ घटना घटी, कम से कम पति को तो बता दूं। और राम जी से बोली कि हे प्रभु, आप पिंड जो देने जा रहे हैं वो पिंड मैंने दे दिया। तो राम जी अचंभित रह गए, सीते तुमने कैसे दे दिया? तुम्हें क्या अधिकार है? भाई नारी को तो पिंड देने का ही अधिकार नहीं है। भाई जब नारी को अधिकार नहीं है, जब तो बेटा की जरूरत पड़े, चाहे वो कैसो ही हो जाए। और राम जी ने कहा, सीते तुमने? हाँ। राम जी बोले, ये गलत बात है, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मुझे प्रमाण चाहिए। और नहीं, बीच में मत आओ। क्या मेरे पिता से तुम्हारा कोई विरोध है कि एक तो मैं अभागा कि मैं उनकी लकड़ी में शामिल नहीं हो पाया, और आज फिर भी मैं पिंड दे रहा हूं तो तुम मुझे रोक रही हो? सीता ने कहा, यह बात पक्की है, यदि प्रमाण नहीं दिया जाएगा तो सीते तुम झूठी पड़ जाओगी। उसी समय सीता जी ने कहा, महाराज मैंने पिंड दिया है, इसका प्रमाण ये गंगा देगी तुम्हें। भाई और साधारण से किससे कहे, हजारों लोग यहां पर पिंड देने आए हैं, पर नहीं, ये जो गंगा है जो अविरल रूप से बह रही है, जिसपे हजारों पूर्वजों का जो है उद्धार करती है, उस गंगा को प्रकट किया सीता ने। सीता ने कहा, ओ गंगा प्रकट हो जा। सो गंगा बढ़िया सुंदर रूप लेकर के प्रकट हो गई। सीता जी ने कहा, इनको प्रमाण दीजिए मेरे पति को कि मैंने राम जी के पिता, मेरे ससुर, उनको मैंने पिंडदान किया है। तो देखिए, कभी कभी हास्य जो होता है, परिहास जो होता है, वो बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। अपन कहते हैं हम तो मजाक में कह रहे थे, पर मजाक करने का कोई वक्त होता है। यदि मजाक हर समय की गई तो वो नुकसानदायक हो सकती है। आज गंगा ने विचार किया, राम और सीता दोनों हास्य पति पत्नी हैं, मैं इनके साथ मनोरंजन कर लूं। और गंगा जी झूठ बोल गई कि हे राम, मुझे क्या पता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे पिता का पिंडदान किया है या नहीं किया। ऐसे लोग तो हजारों मेरे पास आ रहे हैं पिंडदान करने वाले। देखो, जाना पहचाना पता होते हुए गंगा झूठ बोल गई। और जब ये शब्द गंगा ने कहा कि मुझे पता नहीं है, तो राम जी को पहली बार अपने जीवन में क्रोध आ गया। मन में दुख हुआ कि सीते तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, हैं? और तुम्हारे क्या लाभ मिल रहा है कि मैं पिंड देने जा रहा हूं और तुम मुझे रोक रहे हो। और देखो, गंगा ने मना कर दिया। आज पहली बार सीता के सामने ये परिस्थिति आई। सीता कोई साधारण नारी नहीं है। आज सीता जी ने विचार किया कि यदि मैंने यहां प्रमाण नहीं दिया तो ये सीता राम के योग्य नहीं है। जहां घर में थोड़ी सी दरार हो जाए तो फिर समझ लो पति पत्नी का भी जीना बड़ा मुश्किल होता है। राम जी के सामने सीता जी निराश हो गई और वहीं सामने एक बरगद का पेड़ खड़ा था। बरगद माने बर का पेड़।
और वो बर का पेड़ जैसे ही खड़ा हुआ तो उसने कहा, तत्काल मानव रूप लेकर के वो आ गया राम जी के सामने और राम जी को प्रणाम करके बोले कि महाराज, मैंने देखा है कि मेरे समक्ष में और सीता महारानी ने अपने ससुर महाराज दशरथ को पिंड बना करके दिया और वो लेकर स्वर्ग चले गए। इसका साक्षी मैं हूं। सीता जी के आंसुओं की धारा बह गई। उन्होंने कहा, बेटा आज तूने मेरा जीवन बचा लिया, न मैं संसार में मुंह बताने लायक नहीं रहती। जा, मैं तुझे वरदान देती हूं कि इस जगह पर तू जहां खड़ा है तेरा ये वृक्ष अक्षय वृक्ष रहेगा, तेरा कभी क्षय नहीं होगा। और जो भी तेरे नीचे बैठ करके दान पुण्य करेगा उसका दान भी अक्षय होगा। ए गंगा, गंगा को श्राप दे दिया सीता ने, जा तू इतना अवरल रूप लेकर के जो बह रही है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि आज के बाद संसार के कोई व्यक्ति को तेरा कोई दर्शन नहीं होगा, तेरा बहाव आज से बंद हो जाएगा। दुनिया में गंगा बह रही है, गया जी में गंगा बह नहीं रही। यदि आपको पिंड जब गंगा में डालना है तो पहले हाथों से उसको बालू को निकालना पड़ता है, जब जाकर के उसमें पिंड दिया जाता है। इस गंगा की महत्ता है और उस गंगा की महत्ता को सीता जी ने बिल्कुल समाप्त कर दिया और वहाँ से राम लक्ष्मण जानकी आगे के लिए प्रस्थान हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बेटा प्रधान होता है भाई, बेटा प्रधान यदि है तो अच्छी बात है, पर बेटी भी कमजोर नहीं है। ध्यान करना, सीता की आपने कथा सुनी, एक बेटी है, बेटी बहन बनती है, बेटी बहू बनती है, बेटी सास बनती है। ध्यान करना, कितने रूप हैं उसके और सबको निभाती है। आज एक बहुत अच्छी सूचना है इस कथा के प्रसंग में। हमारे यजमान जो सामने आपके बैठे हैं वो तो आपके गांव के हैं, आप सभी जानते हैं, जिनका नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह जी। बड़े भाग्यशाली हैं भाई। सबसे पहला भाग्य ये है कि फलिए पूत पिता के धर्मा। भाई ये परिवार जो काय से फलीभूत हो रहा है, शायद ये कहें कि हमारा पुण्य है, नहीं, इनके पिताजी का पुण्य है जो आज इस स्थिति में बैठ करके और इन्होंने ये वैभव किया है, राज्य संपत्ति को भोग विलास कर रहे हैं, ये पूर्वजों की पुण्याई से है। एक बात बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इन्हीं के माध्यम से आज एक सूचना है, इनकी एक बेटी है। अब सोचिए, अभी मैंने सीता जी की आपको कथा सुनाई। सीता जी एक बेटी थी और सीता जी ने एक घर नहीं 2 घरों में उजाला किया। जब वो महाराज दशरथ जी जब बारात लेकर के गए तो उस बारात में महाराज जनक जी का सामना पड़ा, तो महाराज दशरथ ने विचार किया कि धन्य रे जनक, तूने ऐसी सीता जैसी बेटी को जन्मा, मैं ऐसा भाग्यशाली हूं जो मुझे बहू के रूप में मिल रही है। तो महाराज दशरथ जी जनक जी के चरणों में गिरना चाहते हैं। क्यों कि बेटी का जन्म ऐसा हुआ है। तो जनक जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। ठीक है, आज महाराज यजमान जो तुम्हारे सामने है, इनकी एक बेटी का जन्मदिन है। आज इस तारीख को, इस दिन को, इस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है। धन्य रे वो पिता जिसने ऐसी सपूत बेटी को जन्म दिया है। उस बेटी का नाम आपको बताऊं, उसका नाम है अंकिता सिंह। वाह, नाम कितना सुंदर है। अंकिता नाम है, पढ़ाई लिखाई करी। हमने उनसे पूछा कि भाई आज क्या है? बोले महाराज मेरा जन्मदिन है। और जन्मदिन उनको गौरव है, उस परिवार को गौरव है, क्योंकि बेटी ने वो पढ़ाई की है कि वो आज इंजीनियर है। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, बेटा तो इच्छा करते हैं कि बेटा की सर्विस लग जाए, कमाई करे। नहीं नहीं, बेटी की कभी इच्छा नहीं करते कि बेटी हमारी सर्विस करे और हमें कमा के दे। पर धन्य वो बेटी कि उसने वो नाम उज्जवल किया कि आज बहुत बड़ी इंजीनियर बन गई। आज उसका जन्मदिन है। अरे वो यजमान जिनके पास एक नहीं 3 बेटियां हैं।
सोचिए, ये सबसे छोटी बेटी है और बेटी ने इतना बड़ा कर्तव्य करके दिखाया कि आज पिता को चैन की नींद सोना है। जब उसकी शादी करेंगे तो लड़का वाला ये कहेगा आप अपनी हमें बच्ची दे दो। एक पिता कहता है, घर ढूंढता है कि भाई मुझे लड़की का संबंध करना है, कोई लड़का मिल जाए, पर नहीं, उसने ऐसा कर्तव्य किया है, ऐसा बीज बोया है कि उसके लिए पिता को चिंता नहीं है। वो स्वयं दरवाजे आएंगे और हंसी खुशी से बच्ची की विदा करके ले जाएंगे। तो मैं तो इस भागवत जी के माध्यम से इस परिवार को आशीर्वाद दे रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी वीरांगनाओं को जन्म दें कि इसी प्रकार से अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन करें और उनकी सदा सदा के लिए ऐसी जयकारा हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक हमारे कीर्तन करेंगे पहले, फिर आगे चल के अपनी कथा। भाई उस बेटी के नाम से